सुमन एक जानी मानी प्रतिष्ठित वकील थी। बहुत कम उम्र में उसने ऐसे ऐसे कठिन केस सुलझाए थे जिसे बड़े बड़े धुरंधर भी हाथ लगाने से डरते थे। आज भी सुमन केस की फाइल पढ़ रही थी कि तभी मोबाइल की बीप बजी। स्क्रीन पर आलोक के नंबर देखकर चेहरे पर एक मुस्कान मुखरित हो पड़ी। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो सुमन, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट में आओ। ठीक है आलोक, आती हूँ, सुमन ने कहा। फिर फटाफट सुमन आलोक की गाड़ी में आकर बैठ गई। आलोक एक आईपीएस अधिकारी था, अच्छा खासा हैंडसम, अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाने वाला। सुमन पूरी तरह से उसकी अदाओं पर फिदा थी। सुमन भी जितनी बला की खूबसूरत थी उतनी ही अपने कामों के प्रति होशियार भी थी। यूँ समझ लीजिए ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। एक साल में ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दिल्ली के एक शानदार होटल में आलोक सुमन के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। आलोक ने वेटर को पिज़्ज़ा और चिकन चाउमीन का ऑर्डर दे दिया। कॉफ़ी पिलाने के लिए ही बुलाया था तो तुमने आलोक? हद करते हो यार, कॉफ़ी का घूंट पीते हुए सुमन ने कहा। अरे नहीं सुमी, आज बहुत बड़ा फैसला लेना है मुझे, सुनकर तुम उछल पड़ोगी, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा फिर तो बता ही दो आलोक, सुमन ने कहा। तब तक टेबल पर पिज़्ज़ा और चाउमीन आ चुका था। आलोक प्यार से सुमन को सुमी पुकारता था। सुमी, आज तेरी मम्मी से मिलकर तेरा हाथ हमेशा के लिए मांग लूँगा। सच्ची आलोक? सुमन ने खुशी से आलोक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुच्छी सुमी। आलोक के साथ जब अपने घर पहुंची सुमन तो उसकी मम्मी आलोक को देखकर हैरान हो गई। फिर अंदर आने को कहा। आलोक, नमस्ते आंटी। आओ बेटा। आलोक ने सुमी की मम्मी के साथ बड़ी शिष्टता से बात की। सुमी की मम्मी भी बेहद हंसी थी। साथ चलते हुए आलोक ने सुमी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, वाह, मम्मी भी बेहद खूबसूरत हैं। सुनकर सुमी मुस्कुरा दी। सोफे पर बैठने के बाद आलोक सोचता रहा, कैसे बात करूं? फिर सुमी ने बोलने का इशारा किया तो उसने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। आंटी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमन की माँ हिना आलोक की पर्सनालिटी देखकर खुश हो गई। हिना, बोलो बेटा, क्या कहना है? आलोक, आंटी, मैं सुमी से प्यार करता हूँ और सुमी से शादी करना चाहता हूँ। हिना, बेटे, इस विषय पर क्या तुमने अपने मम्मी पापा से बात की है? आलोक, नहीं। हिना, बेटा, तो पहले अपनी फैमिली से बात करो। अगर वो तैयार होते हैं तो फिर हमसे बात करना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मेरी शर्त है, तेरी फैमिली तैयार होगी तभी अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगी, वरना नहीं। हिना ने लहजे में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा। आलोक, ठीक है आंटी, बहुत जल्दी मैं अपनी फैमिली के साथ ही अब आऊँगा। आलोक कुछ चुप सा हो गया था। सुमन अपनी मम्मी की सख्ती देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी। कॉफ़ी पीकर आलोक चला गया। सुमन कुछ मायूस सी हो गई थी। बेटा सुमी, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, तेरी मम्मा है ना तेरे साथ? हिना ने बेटी को परेशान देखकर ढांढस दिया। आलोक ने आज डिनर टेबल पर अपने पापा से बात करने की कोशिश की। सुमी का फ़ोटो पापा के सामने रख दिया, फिर खाने में व्यस्त हो गया, हालांकि ध्यान पापा की तरफ ही था। आलोक के पापा एक आईजी थे, मम्मी बैंकर थी और आलोक की एक बहन थी जो डॉक्टर थी। बहन की शादी भी एक डॉक्टर से ही हुई थी। दोनों के बीच प्यार था। घर वाले को लड़का पसंद था तो बिना किसी ना नुकर के आलोक की बहन की शादी हो गई। आलोक के पापा ने सुमन की फ़ोटो देखकर अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। फिर आलोक से पूछा, ये लड़की कौन है? पापा, ये सुमन है, एक वकील है, मैं इसे पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ इससे। आलोक ने नज़रें नीची करके एक ही सांस में कहा। बेटा, लड़की तो खूबसूरत है लेकिन ख़ानदान कैसा है, ये सब देखना पड़ेगा, तभी मैं फाइनल करूँगा। आलोक के पापा ने अपनी पत्नी और बेटे की तरफ देखते हुए कहा। आलोक की माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाया। पापा, सुमन के पापा नहीं हैं, केवल मम्मी हैं। ओके, कोई बात नहीं बेटे, मुझे सब पता तो करने दो। आलोक की मम्मी ने बेटे को जांचती हुई नज़रों से देखा। उन्हें आलोक कुछ गंभीर सा लगा। आलोक फिर अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गया, इंतज़ार करने लगा पापा के जवाब का। केस के सिलसिले में आलोक को मुंबई जाना पड़ा 1 हफ्ता के लिए। जब मुंबई से लौटा आलोक तो देखा मम्मी पापा कुछ चुप से लग रहे थे। आलोक फ्रेश होकर खाना खाया, फिर पापा ने उसे अपने कमरे में बुलाया। जब पापा के कमरे में आलोक आया तो देखा मम्मी भी साथ बैठी हैं। फिर पापा ने जो कुछ भी आलोक से कहा
सुनकर दंग रह गया आलोक। पापा, अगर सुमन की माँ तवायब थी भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुमन एक अच्छी लड़की है। भरोसा है मुझे उस पर, आलोक ने कहा। मैं तवायब की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। तुम कान खोलकर सुन लो, आलोक के पापा इंद्रजीत सिंह ने गुस्से से कहा। पापा, मैं केवल शादी करूँगा तो केवल सुमन से, वरना कुंवारा ही रहूँगा, आलोक ने जवाब दिया। आखिर वो भी तो अपने बाप का ही बेटा था, अपने वादे से पीछे कैसे हटता। आलोक को सुमन पर पूरा भरोसा था, कुछ भी पूछकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। सुमी के बिना उसने तो जीने की कल्पना भी नहीं की थी। 3 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। हिना अपनी बेटी के लिए परेशान थी। मन में डर था, सच्चाई जानने के बाद क्या कोई मेरी बेटी को स्वीकार करेगा। एक तस्वीर को सीने से चिपकाकर आधी रात को हिना आंसू बहा रही थी। एकाएक सुमन की आंख खुल गई। जब बाथरूम के लिए उठी तो देखा मम्मा के कमरे की बत्ती जल रही है। तो उसने खिड़की से झांका तो देखा मम्मा बेड पर बैठी आंसू बहा रही हैं। यह देखकर सुमन बेचैन हो गई। पहली बार उसने माँ को रोते हुए देखा था। दरवाजे को हल्का धक्का दी तो खुल गया। फिर सुमन मम्मा के पास गई, बोली, मम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। लेकिन हिना पर कुछ असर नहीं हुआ तो सुमन मम्मी को झिझोड़ने लगी। सुमन की आवाज़ कानों में सुनाई दी तो हिना अपनी यादों से बाहर आई। सुमन को देखकर हिना ने तस्वीर को साड़ी के पल्लों से छिपा लिया। सुमन, मम्मा क्यों रो रही हो, बताओ ना प्लीज़। हिना, बेटा तू जाकर सो जाओ, मैं ठीक हूँ, बस तेरे पापा को याद करके रो रही थी। सुमन, नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रही हो, आपको मेरे सर की कसम, सच्चाई बताओ, क्यों रो रही हो। आखिरकार सुमन ने अपनी मम्मा से सच उगलवाकर ही दम लिया। सुमी बेटे, तुम सच्चाई ना सुन सकोगी। नहीं मम्मा, मैं सुनूंगी, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरी दुनिया हो मम्मा, सुमन ने अपनी मम्मा के गले से लिपटते हुए कहा। बेटा, मुझे चंपाबाई ने माँ बनकर पाला है। मैं एक तवायब थी और हर शाम को मुजरे किया करती थी। हिना ने बोलना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। एक दिन मैं मुजरा कर रही थी कि तभी मेरी नज़र एक सजीले नौजवान पर पड़ी जो एकटक मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में पवित्रता थी। आज तक किसी ने मुझे उस नज़र से नहीं देखा था। इसी तरह 1 महीने तक लगातार वह शाम को आता और मुजरा देखकर चला जाता। हम दोनों के ही दिल में चाहत की लौ जल उठी। हर दिन मैं उसका इंतज़ार करती थी। जिस दिन वह नहीं आता था तो बेचैन हो जाया करती थी। मेरे दिल में मोहब्बत की तड़प बढ़ती ही जा रही थी कि एक दिन मुजरे के ख़त्म होने के बाद वह मेरे पास आया और उसने बेताब होकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी भावनाओं को भी संबल मिला। आज हमारे दिल की प्यास बुझी थी। फिर कमरे में आकर उसने बहुत सारी प्यार की बातें की। उसने अपना नाम देवांश बताया था। मैं उसे प्यार से देव कहने लगी थी। उसका प्यार पाकर मैं जी उठी थी। एक बार एक सेठ ने मेरी नथ उतारने के लिए चंपाबाई को 10 लाख रुपए दिए थे, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कह दिया था कि अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। वो सेठ मुझे धमकी देकर चला गया। मेरी खूबसूरती के बहुत चर्चे थे, हर कोई पैसे लुटाने को तैयार बैठा था। जब ये बात देव को पता चली तो गुस्से से वह पागल हो गया। उसने सेठ को जान से मारने की सौगंध खा ली थी। किसी तरह मैंने उसका गुस्सा शांत किया। देव 3-4 दिन तक हमसे मिलने नहीं आया। जब चौथे दिन मिलने आया तो मेरे लिए एक लाल जोड़ा लाया था। कहा, हिना, इस लिबास को पहनकर तैयार हो जाओ, आज रात हमारी शादी है। यह सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, फिर से कहना देव। हिना, आज हमारी शादी है, सारी व्यवस्था कर ली है हमने। कोई और वैसी हरकत करने की हिम्मत करेगा उससे पहले ही मैं तुझे अपनी दुल्हन बना लूँगा। इतना सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई थी। हो भी क्यों नहीं, देव एक डॉक्टर था। इसी साल से उसने प्रैक्टिस शुरू की थी। अच्छा खासा आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक। चेहरे पर एक अनोखी आभा थी जो उसे औरों से अलग करती थी। यह कहानी सुनकर सुमन को लग रहा था कि कोई फिल्मी स्टोरी सुन रही है। हिना का गला सूख गया तो सुमन ने माँ को पानी पिलाया। उस रात हम दोनों की शादी एक शिव मंदिर में हो गई। मेरे साथ चंपाबाई थी और देव के कुछ दोस्त। चंपाबाई मेरी माँ नहीं थी, लेकिन माँ के इतना प्यार करती थी। शादी के बाद देव मुझे अपने फ्लैट पर ले आया। सुहाग रात में देव ने मुझसे कहा, हिना, आज तुम मुझसे कुछ भी मांगो,
मैं वचन देता हूँ उसे हर हाल में पूरा करूँगा। मेरे दोनों कंधों को पकड़ते हुए देव ने कहा। मैं उसकी आंखों में कुछ पल झांकती रही, जहाँ प्यार का समुंदर उमड़ रहा था। देव, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, सदा मेरे साथ रहना, बस यही वादा चाहिए मुझे, मैंने देव के सीने से लिपटते हुए कहा। देव ने मेरे कंधे को थपथपाया, फिर वादा किया। पगली, तुझे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मुझे जमाने और समाज की कोई परवाह नहीं है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो मेरी नज़र में और सदा रहोगी। उस दिन हम दोनों तन मन से एक हो गए थे। हमें हमारा सब कुछ मिल गया था। दिन भर देव क्लिनिक पर रहता और मैं कमरे में उसका इंतज़ार करती रहती। जब वह आता तो ऐसा लगता बहारें नाच उठी, दुनिया का सारा सुख मुझे मिल गया था। देव हमेशा मेरे ही हाथों से खाना खाता और मैं उसको छोटे बच्चे की तरह पुचकारते हुए खिलाती। इस तरह कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद गांव से देव का बड़ा भाई मिलने आया। उसे किसी ने खबर दी थी। वह देव पर बहुत चिल्लाया, गुस्सा किया, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारा। मैं दूर खड़ी चुपचाप देखती रही। फिर देव के भाई ने अपने घर फ़ोन करके बात किया। कलह होके दोनों भाई में सुलह भी हो गई थी। दोनों प्यार से बातें कर रहे थे। मेरे दिल को तसल्ली मिली और कुछ डर भी लगा अंदर से। देव ने मेरे पास आकर कहा कि हिना, पापा ने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज़मीन के कुछ कागजात पर दस्तखत करने ज़रूरी हैं, इसलिए पापा ने मुझे बुलाया है और कहा है कि बाद में बहू को भी ले आएंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं देव की खुशी देखकर चुप रही। देव ने मेरे गाल पर प्यारा सा चुम्बन देकर कहा, अपना ख्याल रखना। फिर वो चला गया। ना जाने क्यों अंदर से मुझे डर लग रहा था। मैं देव का इंतज़ार करती रही, मगर देव नहीं आया। 15 दिन बाद देव का बड़ा भाई एक पहलवान के साथ आया और मुझे तलाक के पेपर पकड़ा दिए और कहा कि अगर देव को ज़िंदा देखना चाहती हो तो इस पेपर पर दस्तखत करो, वरना देव को जान से मार डालेंगे। यह सुनकर मेरी जान ही निकल गई और मैंने तलाक के पेपर पर दस्तखत कर दिए। मैं गम से निढाल हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गईं। डॉक्टर से दिखाया तो उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया मैंने। मैं अपनी बेटी को अपने साय से भी दूर रखना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि देव की बेटी को कोई तवायब कहे, इसलिए 3 साल की आयु से ही तुझे हॉस्टल में अपने से दूर रखा। बस कभी कभी मिलने आती थी। मैंने फिर से मुजरा करना शुरू किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। जब तुम कमाने लगी तो मैंने उस धंधे को छोड़ दिया। मैंने अपना जिस्म कभी नहीं बेचा। सुमी बेटा, तेरी शक्ल सूरत पूरे तेरे पापा से मिलती है। तुझे अपने से दूर रखा, कभी महसूस नहीं होने दिया कि तेरी माँ एक तवाइफ है। तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, मगर तेरी शादी को लेकर चिंतित हूँ। सुमी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, तेरी गुनहगार हूँ। हिना ने रोते हुए अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए। अपनी माँ की कहानी सुनकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाते हुए सुमन को अपनी माँ इस दुनिया की सबसे पाक औरत लगी थी। माँ, आप तवायफ नहीं, एक देवी हो। अगर ये समाज कहता है कि मैं तवायफ की बेटी हूँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे गर्व है कि मैं तवायफ की बेटी हूँ। हिना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। आलोक बहुत परेशान था। उसने अपने पापा की बेहद करीबी दोस्त से मदद मांगी तो उसने वादा किया वो उनकी मदद करेंगे। आलोक हर हाल में सुमन को पाना चाहता था। किसी कीमत पर खोना गंवारा नहीं था उसको। फिर आलोक के पापा को उनके दोस्त ने बहुत समझाया कि एक बार लड़की को सामने से तो देख लो, उसके बाद फैसला करना। नहीं चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात मान लिया। अशोक के पापा ने और सभी सुमन को देखने उनके घर आ रहे थे। सुमन के तो हाथ पांव फूले जा रहे थे। हल्की फुल्की मेकअप के साथ तैयार होकर इंतजार करने लगी। गेट खोलने सुमन ही गई थी। आलोक के मम्मी पापा आलोक और उनके साथ एक आदमी को देखकर सुमन को उसका चेहरा अपना सा लगा, मगर उसने ध्यान हटाकर सबको कमरे में बैठाया। आलोक के पापा ने सुमन से कहा, बेटा अपनी मम्मी को बुलाओ। जब कमरे में हिना आई तो सबको नमस्ते की। फिर उसकी नज़र जब आलोक के पिता के बगल में बैठे आदमी पर पड़ी तो हिना बेहोश हो गई। हिना, जोर से चिल्लाया देवांश। फिर हिना को गोद में ले लिया। पानी के छींटे मारे तो हिना होश में आई।
सभी एक दूसरे को देख रहे थे और बुद्ध बन गए थे एक सूरते हाल पर। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर देव ने कहा, हिना, तुमने क्यों मुझे तलाक दिया था? और रोने लगा। हिना, देव, तेरे भैया ने धमकी देकर मुझसे तलाक के पेपर पर दस्तखत कराए, वरना वो तेरी जान ले लेते। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे बरसों के बिछड़े प्रेमी अपनी ही धुन में खो गए। हिना, मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि तुमसे वादा किया था तेरे अलावा कोई और नहीं आएगा। देव ने हिना की आंखों में झांक कर कहा। मम्मा चुप हो जा, अब सुमी ने कहा तो। हिना ने देव को इशारा किया। देव, ये हमारी बेटी है। तभी देव को सुमन का चेहरा अपना अपना सा लगा। फिर देव ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और अपने दोस्त इंद्रजीत की ओर मुंह करके कहा, जीत, मेरी बेटी तवाइफ नहीं है। बोलो, क्या मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर है? इंद्रजीत की भी आंखें भर आईं। बोला, हाँ यार, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सबके चेहरे पर खुशी थी। आलोक के पापा ने सुमन से कहा, बेटी मिठाई खिलाओ, खुशी का मौका है तो। सुमन किचन की तरफ भागी। जब मिठाई लेकर पलटी तो आलोक बाहों का घेरा बनाए रास्ता रोक रखा था। सुमी, आ जाओ बाहों में। आलोक, वहाँ देखो क्या है। आलोक ने दूसरी तरफ देखा कि तभी चुपके से सुमन घेरा तोड़कर भाग गई और आलोक ने पीछे से जोरदार कहका लगाया। बहारें खिल उठीं और काले बादल छट चुके थे और आसमान साफ हो गया था।